बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हमने इसमें देखना है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड तो हमने देख लिया कि म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है जिसमें दोनों एटम एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उस तरह के बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है। बेटा, इफ़ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू सिमिलर एटम, दो सिमिलर एटम लाइक होमो एटम्स, लाइक हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बने, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ ही, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ ही, कार्बन का कार्बन के साथ ही, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ ही, यानी दोनों एटम्स क्या हैं, सेम है, होमो एटम्स है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय बोथ एटम्स इक्वली। तब तो क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों एटम्स क्या करेंगे, इक्वली जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह के बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये जो बॉन्ड होता है बेटा, ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो बॉन्डिंग एटम्स के दरमियान अगर हो रही है तो इस तरह का जो बॉन्ड है वो फॉर्मेशन उसकी होती है। और इसकी एग्जांपल्स ये बेटा, अगर हम कहें कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड जो हम इसको प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कह देते हैं, लाइक मीथेन के केस में, H2 के केस में, Cl2 के केस में, C2 के केस में, N2O2 के केस में। ठीक है, तो ये आपके पास जो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है ना वो नॉन पोलर होता है, ये याद रखिएगा। जो यानी जो प्योर कोवलेंट बॉन्ड है वो आपके पास क्या है, नॉन पोलर है, like H2 और Cl2 एग्जाम्पल। एंड इफ द कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, यानी हेट्रो एटम्स के दरमियान अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, लाइक हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी दोनों एटम्स क्या है एक दूसरे से डिफरेंट, लाइक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों एटम्स डिफरेंट हैं। अगर इस तरह के दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, और पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि वन ऑफ द एटम्स विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली देन द अदर एंड दिस एटम विल बी कॉल्ड एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस केस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो है वो इक्वली शेयरिंग नहीं होती, एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, दूसरा जो है वो कम अट्रैक्ट करता है। हमने देखा नॉन पोलर में इक्वली शेयरिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन पोलर के केस में ऐसा नहीं है। पोलर के केस में इक्वली शेयरिंग नहीं होती, उसमें क्या होता है कि एक एटम ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है, दूसरा एटम जब वो कम इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और फिर होता क्या है, उसके नतीजे में बेटा आपके पास जो है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, यानी एक जो एलिमेंट एटम होता है वो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, और दूसरा जो है वो आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो झुकाव होगा वो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा, और इस तरह का बॉन्ड जो बनता है उसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आपको पता है वाटर जो है वो पोलर कोवलेंट है, हाइड्रोजन क्लोराइड इसके एग्जाम्पल में आ जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड इसके एग्जाम्पल में आ जाता है। When there is a difference of electronegativity between two covalently bonded atoms, there will be unequal attraction. Obviously आपको पता चल गया है इस चीज़ के बारे में कि अगर दोनों के दरमियान जो है वो दोनों जो के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो ओबियसली फिर जो है वो अट्रैक्शन का भी जो रुझान होगा वो भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, जो कम होगा वो कम खींचेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन है तो इसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन की एग्जाम्पल दी हुई है HCl की। HCl की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन का 2.2 है और क्लोरीन का 3.2 है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके सामने ज़्यादा है, 3.2 है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दैट इज़ 2.2, डिफरेंस आ गया 1 का। इसका मतलब है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ एक्सेप्ट जो है वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे क्लोरीन की तरफ ज़्यादा है, हाइड्रोजन से इसके दरमियान देखिए डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस है, और क्लोरीन के वो नज़दीक है। इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो नेगेटिव है, इसलिए वो क्या करेगा, अपनी तरफ ज़्यादा जो है उसको अट्रैक्ट कर लेगा। और वो कंपाउंड जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं उनको हम पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड वगैरह है। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके दरमियान अक्सर जो है वो डिफरेंस आ जाता है। नीचे भी चंद डेफिनेशन, एक दो डेफिनेशन है उसकी तरफ हम चलते हैं। बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेदर, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को जानते हो तो हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड बना है वो आयनिक नेचर का है या कोवलेंट नेचर का है। अगर द बॉन्ड जो बना है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ हाई नेगेटिविटी, अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान
बॉन्ड बना है तो उसकी नेचर आयनिक होगी, ठीक है, यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का। और अगर जो है वो बॉन्ड दोनों इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान बना है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लाइक हाइड्रोजन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा तो हमें पता चल जाएगा म्यूचुअल शेयरिंग होगी उनके दरमियान और वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर एक की ज़्यादा है एक की कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, उस बॉन्ड को हम कहेंगे कि वो बॉन्ड हमारे पास जो है वो आयनिक इन नेचर है। और अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो उसके वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो आपके पास कोवेलेंट इन नेचर होगा। और अगर बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट्स इज मोर देन 1, अगर 1.7 अगर तो 1.7 से ज़्यादा है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम है तो वो कोवेलेंट इन नेचर का होगा, ठीक है। सो बेटा ये हमने देखा है कि पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। हमने देखा जो नॉन पोलर होते हैं वो दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और इन नॉन पोलर में क्या होती है, दो ऑपोजिट एटम्स के दरमियान फॉर्मेशन होती है। जो आपके पास होता है नॉन पोलर उसमें अगर आप कहें तो वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और जो पोलर होता है अगर हम उसमें देखें तो उसको अगर हम बात करें तो वो जो है वो आयनिक के नेचर में आ जाता है थोड़ा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। फिर हमने देखा लास्ट पे कैसे का एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों के दरमियान 1.7 से ज़्यादा आ जाए तो वो आयनिक के नेचर होंगे, और अगर वो 1.7 से कम आ जाए तो वो कोवेलेंट इन नेचर होंगे। सो दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।